पारा चिनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 10 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। नाथान खान के करीब एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। पारा स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्टा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर ब्लॉक हो गई। कामरान चुरंगी, मिली 15, अबुल हसन अस्फानी रोड, अब्बास टाउन, समामा शॉपिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी, सरजानी टाउन और इंचोली शराय पाकिस्तान पर एहतजाज के बायस सड़कें बंद हो गईं। गाड़ियों की कतारें लग गईं। धरनों में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। दहशतगर्दों का किला कमा करेंगे। अफगानिस्तान को कहूंगा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हों। अफगान हुकूमत को बारहा पैगाम दिया गया कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात और टीटीपी को खुली छूट एक साथ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये पॉलिसी मजीद नहीं चल सकती। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DGI/SPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ कहते हैं, 9 मई फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। मनफी और तशद्दुद सियासत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। अवाम के शऊर की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। ताहम इन साजिशों से तरक्की के सफर को नुकसान पहुंचा। फौज मुजाहिरीन के सामने मौजूद नहीं थी। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसानी हकूक की तंजीमों को गजा शाम नजर नहीं आता। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाकर पैगाम दिया गया है। ऐसे वाकयात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मंसूबा साजों को सजा सुनाए जाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिट्री कोड पर झूठा बयानिया बनाने वाले कुछ अरसा कबल इन अदालतों के हामी थे। ये बात खुश आइंद है कि सियासतदान मिल बैठकर मसाइल हल करें, ना कि इंतशार पसंद सियासत करें। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी रविश तरक की जाए। DGI/SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल। शेख वकास हकम कहते हैं, इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत इंसाफ के क़याम की पाबंद है। आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। हुकूमत और फैसला साजों की नाकिस पॉलिसियों पर तनकीद को इंतशार करार देने की रविश तबाहकुन साबित हो रही है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आईन और कानून को बरदस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला आला सतह आजादाना अदालती हकीकात ही से हल होगा। सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। बानी PTI ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा, 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी के लिए नए मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त है, हमलों की सियासत के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम भी अपनी क़यादत से मैंडेट लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। PTI की कमेटी भी अपने बानी से हिदायत लेकर गुफ्तगू कर रही है। PTI के मुतालबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता जरूर निकलेगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। पाकिस्तान ने जिन आलमी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं उनमें मिलिट्री कोड से मुतल्लिक कुछ गलत नहीं। पाकिस्तान फौजी तंसीबात पर हमलों की मुकदमात फौजी अदालतों ही में चलेंगे। मिलिट्री कोड से सजाएं आईन और कानून के मुताबिक हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत की मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी को देखा जाएगा। हर मामले के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हुकूमत के सामने तहरीरी मुतालबात रख कर इस पर रद्द अमल देखेंगे।
पूरा पाकिस्तान जानता है कि हुकूमत को सपोर्ट कहां से मिलती है। मुल्क को बानी पीटीआई ही मिसाइल से निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर सकता हूं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं फ्रीकैन ने तय किया था मुज़ाकरात को सबोतास नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर हुकूमत जवाब देगी। हुकूमत का जवाब मालूम है लेकिन अवाम के सामने नहीं बता रहा। असद कैसर मुतालबात मुज़ाकरात में पेश करें तो मुनासिब होगा। मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है। पस पर्दा कौन है कौन नहीं हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई ने इब्तिदा में कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। 2 जनवरी तक पीटीआई अपने मुतालबात पेश करेगी, फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं हमारी कोशिश है मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पिछले 10 माह में हमने मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की दावत दी। हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी प्रेशर नहीं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में जलाओ घिराव की सियासत का खात्मा हो। असीरान की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम बानी पीटीआई का ही होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं इन्हें कहीं से डील मिल जाए। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए दबाव है। आलमी कुव्वतें इससे क्या काम लेना चाहती हैं। अगर दबाव में बानी पीटीआई को छुड़ा गया तो कौम खड़ी होगी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सियासी महाज पर तकसीम है मगर कौमी गैरत पर तकसीम नहीं होंगे। आलमी कुव्वतों के दबाव में नहीं आएंगे। कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नजर आएंगे। हम फंदा झूल लेंगे लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश में जमहूरियत के बिसात लपेट रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब का बयान। कहा जाली हुकूमत के तमाम तर फस्ताई हरबों के बावजूद बानी चेयरमैन अपने मौके पर डटे हैं। इंसानी हकूक की पामाली और लाकानूनियत पर बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क की जगहसाई हो रही है। लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम माशी बहरान को जन्म दे रहा है। हुकूमत को माशी बहरान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी पर से चिमटे हुए हैं। इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। बानी पीटीआई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। एटमी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम और बेनजीर ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ बैन अल-अक़वामी साजिश पनप रही है। पाकिस्तान के मुखालिफ एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। दुश्मन चाहता है किसी मुसलमान मुल्क के पास जौहरी ताकत ना हो। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान और उसके दिफा का सोचना पड़ेगा। किसी को पाकिस्तान की जमहूरियत या इंसानी हकूक बारे या किसी कैदी के बारे में फिक्र नहीं। ये वो लोग हैं जो पहले इस्राइल और फिर बानी पीटीआई के लिए आवाज उठाते हैं। बानी पीटीआई को इनकी मजम्मत करनी चाहिए। तासुर है ये लोग ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क के मुफादात पर सौदा करने को तैयार हो। एक तरफा फैसलों से हुकूमत नहीं चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग को वार्निंग। कहते हैं हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। छोटे सूबों को मुस्लिम लीग की हर हुकूमत में सौतेले सलूक का सामना करना पड़ा। हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ आवाम का हक मांगा है। अभी तक नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद करने पर नाकाम रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत पार्लियामान को एतमाद में ले और हर मसले का हल पार्लियामान से मंजूर कराए। फैसले इत्तफाक राय से किए जाएं। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां इक़्तिदार के लिए नजरिया और अवामी हकूक का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान के मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई सुपर पावर है तो हमारी भी पावर है।
खुदा की ताकत है जिस पर हम यकीन रखते हैं। हम इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। मुश्किलात हैं, तकलीफ हैं, लेकिन ये नई बात नहीं। हम मुश्किलों से निपटने के पुराने वाकिफकार हैं। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपकी गैस कहीं जाती है। आपका हक आपको मिलेगा, सब सूबों को उनका हक मिलेगा। धरती और फेडरेशन के साथ वफा है, पाकिस्तान के साथ वफा है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान ख्वारिज को पाकिस्तान पर तरजीह ना दे। अगर उन्हें वहां पनाह मिलती है तो फिर स्टेटस को कबूल नहीं होगा। DGI SPR कहते हैं फितना ख्वारिज के तरबियती मराकज़ आज़ादी से ऑपरेट करते रहेंगे तो क्या हम बैठ के तमाशे देखते रहेंगे? जब 2021 में फितना ख्वारिज की कमर टूट गई थी तो किसके कहने पर उन्हें वापस सेटल किया गया और उन्हें इस्तेहकाम बख्शा गया? एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम को खून से अदा करनी पड़ी। 2021 में ये किसकी जिद थी कि दहशतगर्दों से बातचीत करके उन्हें सेटल किया जाए? इस जिद की कीमत पाकिस्तान और KP अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िरस्तात इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जायजा इजलास। यूनान कश्ती हादसे के पेश नज़र मुश्ताक सुखेरा की सरबराही में कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तगासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलर के सहूलतकार अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए वीज़ा की जाँच पड़ताल और कवायद ज़वाबित को मौसर बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी सहूलियात हासिल हैं। फौज का एहतसाब का निज़ाम सबूतों पर काम करता है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत और फौज मुकद्दम है। किसी सियासी जमात नजरिए के मुखालिफ हैं ना हामी हैं। इनका कहना था कि कुरम का मसला पुराना और पेचीदा है। कुरम तनाज़े को सूबाई हुकूमत और मकामी सियासत दोनों ने हल करना है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हल को नाफिज करना है। इंतशारी सियासत को बढ़ाने के बजाय कुरम के मसले को हल करने की कोशिश की जाए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम। वफाकी काबीना ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी मंजूरी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िरसदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और माशी उमूर का जायजा लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इत्तबा का शिकार। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। खत में लिखा गया है हुकूमत चेयरमैन PSC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PSC का फैसला करेगा। PSC के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। PTI के शेख वकास अकरम ने जवाब में कहा चेयरमैन PSC के लिए बानी PTI की जानिब से नामजद नाम ही को तस्लीम किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन ऑपोजिशन का हक है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कई इलाकों में गैस लोड शेडिंग। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में गैस गायब। मामूलात जिंदगी दरहम भरम। शहरी मुश्किलात से दो चार। पेशावर के दही इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। शहरी इलाकों में 18 घंटे गैस लोड शेडिंग। गैस न होने की वजह से दफातर जाने वाले नाश्ता किए बगैर जाने पर मजबूर। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी फौरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़िरसात गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गैस लोड शेडिंग का दुरानिया कम है। सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस दी जा रही है। सुई नौजवान की शिकायत हल करने की शरह 93%, सदरन की 79% है। पावर सेक्टर को भी गैस की इनकी डिमांड के मुताबिक दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात लाने की हिदायत दे दी।
मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट, मजमूई केसेस की तादाद 67 हो गई। रवां साल टांग से पोलियो का चौथा और कश्मीर से दूसरा केस रिपोर्ट हुआ। केपी में पोलियो वैक्सीन से इनकारी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने की तैयारी मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर्स ने इनकारी वालिदैन की फहरिस्त हुकूमत को भेज दी। 3 दिन में बच्चों के पोलियो सर्टिफिकेट जमा न करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। हालिया मुहिम के दौरान 20,000 से जायद बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम रहे। केपी में रवां साल पोलियो के 19 केसेस रिपोर्ट हुए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सियासी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत, कारकुनान में तशवीश, सोशल मीडिया पर दुआओं की अपील। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम, यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 9 अरब से बिजली से चलने वाले 8,000 ज़राई ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का भी प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने काश्तकारों की खुशहाली और ज़राई पैदावार में इजाफे को अवलीन अहदाफ करार देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत का काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर के एक और वादे पर अमल दरामद का आगाज, ज़राअत की तरक्की और किसानों की बहबूद के लिए तारीखी इकदाम। बलोचिस्तान के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी। बेनज़ीर किसान कार्ड के तहत बलोचिस्तान के छोटे जमींदारों को सब्सिडी दी जाएगी। किसान कार्ड का पहला मरहला हुकूमत बलोचिस्तान अपने वसाइल से शुरू करेगी।